औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम इशराक खान साहब के साथ। दिन के 12 बजे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 12:14 का टाइम है जब ये हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, और इस वक्त तक की जो लेटेस्ट सूरत हाल है कि इंडिया ने खुद मान लिया है कि 3 त्यारे इंडिया के गिर चुके हैं, जबकि 5 त्यारों की बात हो रही है कि 5 त्यारे गिराए गए हैं। अब इंडिया क्या करेगा, उसके बाद क्या होने जा रहा है, टाइम एक तो गुजर गया। शाह खान साहब ने पिछली वीडियो में कहा था 4 से 6 का टाइम, फिर मामला ख़तरनाक है। पाकिस्तान में भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है, इंडिया में भी इजलास हो रहे हैं। अब क्या ये मामला थम जाएगा, ये मामला बढ़ेगा, होने क्या जा रहा है, टाइम और साथ निकालेंगे। किन लोग किन नामों वाले इफेक्ट हो सकते हैं, कौन से नाम कौन से शहर इफेक्ट हो सकते हैं, ये इल्म साथ से एम इशराक खान साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, पहले तो इंडिया मान ही रहा था, अभी उन्होंने कह दिया जी कि 3 तो खुद मान रहे हैं, जबकि अब जैसे जैसे उनकी डिटेल आएगी कुछ मानेंगे, कुछ प्रोपेगेंडा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद मानेंगे। असल में इंडिया क्या आपके ख्याल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह एक्शन लेगा, और आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाह। देखें, इंडिया ने बारहा कहा कि हम तो इसका बदला लेंगे। झूठा जो उसने बयानिया बनाया था कि जी हमने वहाँ पे दहशतगर्दी की है, गो कि ऐसा नहीं है। अगर हमने इंसानों को ही मारना है तो हम तो फिर सीधा सीधा उनके शहरों पे मारते मिसाइल। क्या? बिल्कुल सही है, मिसाइल मारते ना, हमने तो फौजियों को ठोका है। बिल्कुल सही है। ये हमारी दलील है पहली कि हमारे हाथ साफ हैं। कोई शक नहीं। और इंडिया बेगैरत, ये मुद्दी बेगैरत कि उसकी सोच कातलाना सोच, ये शो की करती है कि उसने कहा है कि जी मैंने टारगेटेड जो है मिसाइल मारे हैं और मैंने दहशतगर्द मारे हैं। अच्छा जी, वो मासूम बच्चे दहशतगर्द थे? वो बहनें बेटियां हमारी जो शहीद हुई दहशतगर्द थी? बात यह है, उसको एक खित्ते में मालदीव उसको सरजी कहता है, वो श्रीलंका भी कह देता होगा, भूटान भी कह देता होगा, नेपाल भी कह देता है, लेकिन नेपाल कहता नहीं, लेकिन चलो वहाँ का वो चौधरी बना हुआ है। बांग्लादेश ने जब आंखें निकाली हैं तो इसकी चौधराहट ख़त्म हो रही थी उधर, और इसका वोट बैंक कम हो रहा था, लेकिन इसने बुलाया अपने सारे सेनापति वगैरह सबको कि जी तैयारी करो। ऑर्डर दे दिया था, पता था, डेटे मैंने ही बता दी थी कि ये करेगा हमला मंगल और बुध में, उसने वो किया। अब बात यह है कि जी वो इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया चौथा नंबर इसी का है। उसको ये वो था खुमार और गरूर। मैंने पहले भी कहा था ये गरूर में है, इसने मार खानी है, कहा था आपके प्रोग्राम में। और मैंने ये कहा था हमारी फौज प्रोफेशनल है। मैं एक बात बता दूं, हम जब प्लेन पे बैठते हैं, शिप पे, जो वैसे भी सवारियों पे हम बैठते हैं, तो हम एक दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमनक़लिबून। ठीक है, हमारे त्यारे ये पायलटों ने ये पढ़ा, और उन्होंने, मैंने उनको पहले कहा था कि तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, जंग दिल और जिगरे से और कलमे और शहादत से जीती जाती हैं। कोई शक नहीं। मैं कहा वोडका पी के आना, और वो वोडका ही पी के आए थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, सुनो, और वो ठुक गए। हमारे JF-17 थंडर ने राफेल को ठंडा कर दिया। उसको राफेल ठंडा हो गया। अब सुने, राफेल क्या है? तैयारे का नाम है। इंडिया की एजेंसी का नाम रॉ है। अगो राफेल फेल हो गई। अब अगली बात सुने, ये जंग, ये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है उसने, हम ठोकेंगे। JF-17 1 और 7 8 जो तबाह कर देगा, जो मैं शुरू से कह रहा था,
ये पाकिस्तान ने बनाया है। हमने पहले 15 जहाज बेचे हैं, आज हमें 1000 जहाजों का ऑर्डर मिल गया है दुनिया से। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और इस जंग में हमें फायदा होगा, हमने IMF के पैसे उतारने हैं और इस जंग में इंडिया ठुक जाएगा। मैंने कल भी कहा था इसकी माशियत तो इसकी स्टॉक चेन गिरेगी और गिर रही है, और फ्रांस की भी गिर गई, राफेल की वैसे फ्रांस की बिल्कुल सही है। और इंडिया जो सोच रहा था कि ये कौम है ये डर जाएगी, हमारे पास इतनी बड़ी पावर है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अब उनके लिए हो गया है। उनको कुछ नहीं समझ आएगी क्या किया, माने ना माने, लेकिन इंडिया को दूसरा ठोक दिया है पाकिस्तानी शहीनों ने। खासा 9 तैयारे आज इंडिया के गिर जाएंगे। मेरे मुताबिक 7-8 गिर गए, क्योंकि इंडिया में भी गए हैं ना जलते हुए। बिल्कुल सही है, वो भी गिरे हैं। बिल्कुल सही बात। 270 फौजी जहन्नम वासिल हो गए हैं इंडिया के। अब आप मुझे कैसे पता, जे मैं टाइम दस सकना इस टाइम पे होना है, जो मैं ये कह सकता हूं कि इसका नंबर 9 है इंडिया का। 9 शहरों का, वो 9 जगहों का दावा कर रहा है। मंगल भी नंबर 9 है, इंडिया भी नंबर 9 है। 270 को जब मैंने काउंट बना किया है तो 9, और ये इसके 270 फौजी अब तक जहन्नुम वासिल हो गए हैं। मैं पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, ये बुद्धि तुझे कहता हूं जी। 270 का फिगर दे रहे हैं जी, 9 तैयारों का दे रहे हैं जी एम इशराक खान साहब। ये जी इंडिया को आ गया है, इंडिया इसको गलत साबित कर दे, क्योंकि 270 फौजी अगर खान साहब हमने ठोक दिए हैं, जहन्नम वासिल हो गए हैं, कर दिए हैं, और उसके बाद 9 अगर तैयारे हैं तो फिर सर हमें कोई गम नहीं है। वाह हाले ते और असि जुमेरात ਨੂੰ ठोकने ने, फिर इतवार ਨੂੰ भी ठोकने ने। जुमेरात और इतवार फिर, हाँ जुमेरात थर्सडे है, इतवार संडे है, सूरज से है, और जुमेरात जुपिटर। अच्छा, अब जुमेरात सर खान साहब आज 4 बजे टाइम है, अब आपने फिर ये रात आज की कैसे देख रहे हैं? आज जो है ये सुबह जुमेरात आ रही होगी और फिर ये रात को हमले की कोशिश करेगा 11 बजे के बाद। अभी जो मैंने आज आपके पिछले प्रोग्राम पे कहा था कि 7 से 9 बजे का टाइम अच्छा नहीं, उस वक्त हमने फिर एक तैयारा करा दिया था। बिल्कुल ऐसे। और अभी 4 से 5 वाला भी टाइम हो सकता है LOC में कुछ ज्यादा काम लग जाए, को मिसाइल मारे हम ठोक दें। रात को 11 बजे के बाद फिर कहानी शुरू हो जाएगी। अब सुने, 11-12 ये 2 घंटे हैवी हो सकते हैं, फिर 11-12-1-2-3 ये 3 घंटे जो है ये लड़ाई के बन सकते हैं। 11-12-1-2-3-4 सुबह 5-6 बजे फिर ठुकेगा ये। लिख लो बातें ये जी, आप देखते जाएं, और इंडिया को भी कहता हूं देखता जा और शर्माता जा। और वो तो प्रॉपर गंडा कर रहा है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, दिखा ना क्या किया है। हम तो जो गिराते हैं सारा टीवी पे भी दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को शो बता रहे हैं हमने गिराए हैं। कोई शक नहीं। ये जी हो चुका है खान साहब। अब आपने जुमेरात की बात भी की, यानी कि आज बुध है, आज की दरमियानी रात है, इस पे भी आप वार्निंग, और कल का दिन भी वार्निंग है या आज के दिन? उसके बाद फिर इतवार का भी दिन है, फिर उसके बाद 11 है, फिर अगली 11 उस पर भी है, फिर 17-18 के बाद ये काम खत्म। अभी तो मोदी हमारे जहाज दिखाए, क्या गिराया है हमारा, दिखाए, हम तो दिखा रहे। उन अपने जहाज को पेंट कर लवे तो क्या जी हमने पाकिस्तान का, ऐसा कुछ भी नहीं। फिलहाल कांग्रेस से इसको आज से छितर पड़ना शुरू हो जाएंगे। लिख लें, जनता को ये बेवकूफ़ बना रहा है कि जी बाहर निकलते हैं, हमको ट्रेनिंग करते हैं अवाम की, वो इसकी ट्रेनिंग और ट्यूनिंग भी कर देगी। आज से ही मोदी का काम ठुकना शुरू हो जाएगा। इसने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करवा दी राफेल पे, और वो ठुकवा भी लिए और वो फेल भी हो गए। माशियत तो तबाह किसकी हुई है? इंडिया की हुई है। ये बात ज़हन में रखें सर। पाकिस्तान में तो कौम वैसे फिर रही है, पता ही नहीं, हम तो खुशियां सीधे मिठाइयां बांट रहे हैं। जंग है, आज मैं कहा डब्बा लेके मिठाइयों का की, मैं कहा जंग लग गई है, मैं मिठाई खवा रहे कार, और मैं उन्हें पुत्र ने कहा पावे निहारी ले आओ, मैं कहा नाश्ते करो, जंग लग गई है। पाकिस्तानी कौम जी, आप इंडिया वाले जो दोस्त हैं, यकीनी तौर पे ये अपनी सरकार को समझाएं, ये आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बज़ाहिर ये अब जंग क्यों लग गई है, हम क्यों नहीं डर रहे? सानू पता जड़ा ना ठा
थाप मारनी ठोक देना इन करके ਅਸੀਂ तो खुशी बने अल्लाह और खैर साड़ियां राइफलां भी विकनियां ने तुम दस रहे हैं साढ़े मिसाइल भी विकने ने पूरी दुनिया खरीदेगी भारतीय एक्सचेंज गिरेगी, भारत की मैशत डूबने जा रही है। मोदी ने और हमारी बढ़ रही है। मैंने कहा था अगले दिन बढ़ जाएगी साढ़े। और JF थंडर 1000 जहाज़ों का ऑर्डर आ गया है सोनिया। अल्लाह खैर एंड पे और ये पैगाम। सारे अरब मुमालिक पूरे तमाम दुनिया के जितने भी अरब मुमालिक है मुसलमान मुमालिक हमारे जहाज़ों को खरीदो। दिखा तो दिया हमने कैसे मारते हैं। ये पलटना झपटना झपट के पलटना जानता है। यही लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तानी शहीन है, यही पाकिस्तानी कौम है। दुश्मन तूने किसको ललकारा है? तू जब जब ललकारता है हमारे शहीन, हमारी पूरी कौम ऐसे खड़ी हो जाती है। हम तुझे लगता है कि हम शायद अंदर से आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं। आज नज़र आ गया हम पूरी कौम ऐसे बन के खड़े हैं। मोदी ने हमारी मस्जिदों को शहीद किया है। मैं साफ कह रहा हूं, उधर इंडिया में राम राम कहने वाला कोई बंदा नहीं बचेगा मंदिरों में, ये बता रहा हूं। और दूसरी बात, पूरी दुनिया के मुसलमान मुमालिक को भी पता चल गया कि हमारी मस्जिदों को शहीद किया है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और अल्लाह की मदद आती है। और मोदी ने जो हरकत की है, दुनिया में जो इतने इसके कारोबार इस इंडिया के हवाले से जो चल रहे थे, खत्म। पूरी मैशत बैठने जा रही है। आप अपने लीडर जो इंडिया के अंदर हैं, अपने लीडर मोदी को समझाएं कि लीडर बनने के चक्कर में नहीं अब लीडर क्या हूं चित्तर पैने शुरू हो जाएंगे। आज तो कांग्रेस डंडा चुक लेगी। बिल्कुल जी। अल्लाह खैर रखे। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतम जी रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।